उत्तर भारत के एक भूले बिसरे इलाके में पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, नरोली। गांव के उत्तर दिशा में एक प्राचीन किला खड़ा था जिसे लोग संग्रामगढ़ कहते थे। कहा जाता था कि इस किले में सैकड़ों साल पहले बादशाह शाहमीर ने राज किया था। उसके बाद एक रात अचानक वह किला उजड़ गया। लोग कहते थे कि उस रात वहां से ऐसी चीखें उठी थीं जो अब भी कुछ रातों में हवा के साथ सुनाई देती हैं। गांव के लोग उस ओर जाना पसंद नहीं करते थे। बुजुर्ग कहते थे कि जो भी रात के समय उस किले की दीवारों को छू लेता है वह फिर कभी वैसा नहीं रहता। कुछ पागल हो जाते, कुछ गुम। लेकिन वक्त के साथ ये बातें सिर्फ दंतकथाएं बनकर रह गईं। एक दिन शहर से एक पुरातत्व शोधकर्ता आया, अर्जुन राणा। उसे पुरानी जगहों और इतिहास में गहरी रुचि थी। उसने सुना था कि संग्रामगढ़ के नीचे कोई गुप्त सुरंगें हैं जो सीधे राजमहल के तहखाने तक जाती हैं। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन अर्जुन ने कहा, इतिहास का सच डर से नहीं छिपता। अगली सुबह वह अपने कैमरे, टॉर्च और नक्शे के साथ किले की ओर चला। रास्ते में धुंध छाई हुई थी। पेड़ों की शाखाएं नीचे झुककर जैसे उसे छूना चाह रही थीं। हर कदम पर सूखी पत्तियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। जब अर्जुन ने किले के मुख्य दरवाजे को धक्का दिया तो लोहे की चरमराती आवाज हवा में गूंज उठी। अंदर की हवा ठंडी थी, जैसे किसी पुराने जख्म से उठती सांस। किले की दीवारों पर उखड़े हुए चित्र बने थे, किसी युद्ध के दृश्य, कुछ सैनिकों की कतारें और एक राजकुमारी का चेहरा। अर्जुन ने अपनी नोटबुक खोली और लिखा, चित्र शैली मुगल राजपूत मिश्रण जैसी प्रतीत होती है। दीवारों पर खून के हल्के निशान अब भी हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। मुख्य हॉल में पत्थरों के बीच कुछ जली हुई लकड़ियां पड़ी थीं, मानो किसी ने हाल ही में वहां आग जलाई हो। लेकिन गांव के लोग तो कहते थे कोई यहाँ नहीं आता। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। वह आगे बढ़ा तो देखा दीवार में एक दरार है। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। वहां नीचे जाने वाली सीढ़ियां थीं। उसने गहरी सांस ली और नीचे उतर गया। नीचे हवा और ठंडी थी। दीवारें सीलन भरी थीं। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा पुरानी तलवारें, ढालें और टूटी हुई मूर्तियां बिखरी पड़ी थीं। तभी उसे हल्की सी आहट सुनाई दी। वह रुका, टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं था। फिर पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। वह मुड़ा, वहां कोई नहीं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद हवा का खेल है, उसने सोचा। अचानक दीवार पर कोई परछाई झलकी। अर्जुन ने टॉर्च उधर डाली। एक सफ़ेद परिधान में कोई आकृति कुछ पल के लिए दिखी और फिर गायब हो गई। उसके हाथ कांप गए। उसने जल्दी से नोटबुक खोली। संभावना है कि यह प्रकाश का भ्रम हो, लेकिन आकृति अत्यंत स्पष्ट थी। महिला प्रतीत हुई। उसी वक्त उसे दीवार के कोने में कुछ अजीब दिखा। एक छोटे से पत्थर पर उभरा हुआ चिन्ह था, 2 तलवारें क्रॉस में और बीच में एक कमल। उसे याद आया कि यही प्रतीक शाहमीर के राज चिन्ह के रूप में इतिहास की पुस्तकों में दर्ज था। उसने पत्थर को दबाया। अचानक पूरी दीवार हिल गई और भीतर की ओर खुल गई। अंदर एक गुप्त कमरा था। कमरे में एक पुरानी रथ जैसी संरचना रखी थी, जिसके चारों ओर दिए जल रहे थे। लेकिन दिए तो जल रहे थे, कैसे? यहाँ तो कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा और रथ के पास झुका। उस पर धूल जमी थी, लेकिन सामने एक सोने का कड़ा रखा था, जिस पर वही कमल का निशान उभरा था। अर्जुन ने उसे उठाया और अपनी जेब में रखा। उसी क्षण पीछे से एक स्त्री स्वर गूंजा, उसे वहीं छोड़ दो, वह किसी और का है। अर्जुन ठिठक गया। उसकी टॉर्च नीचे गिर गई। अंधेरे में बस्तियों की झिलमिलाती रोशनी थी। उसने पीछे देखा। वही सफ़ेद परिधान में महिला उसके सामने खड़ी थी। चेहरा धुंध में ढका हुआ, लेकिन आंखें बेहद गहरी और उदास। अर्जुन हकलाया, तुम कौन हो? महिला ने कहा, मैं वही हूँ जिसकी प्रतीक्षा यह किला सैकड़ों वर्षों से कर रहा है, जिसने अपने प्रिय को युद्ध में खो दिया था और जिसके आंसुओं से यह दीवारें अब भी भीगी हैं। अर्जुन ने कदम पीछे खींचे। यह असंभव है। वह मुस्कुराई। तुम इतिहास ढूंढने आए थे अर्जुन राणा, अब तुम खुद उसका हिस्सा बनने वाले हो। अर्जुन पीछे हटते हुए दीवार से टकराया। तभी कड़ा उसकी जेब से गिरा और जमीन पर लुढ़कते ही जल उठा। दिए एक साथ बुझ गए। एक पल में पूरा कक्ष अंधकार में डूब गया। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। चारों ओर से किसी के कदमों की आहट आने लगी, एक नहीं अनेक, जैसे सैकड़ों सैनिक लौट आए हों।
फिर अचानक सन्नाटा। सुबह जब गांव के 2 चरवाहे किले के पास पहुंचे तो दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर अर्जुन का कैमरा पड़ा था, उसकी नोटबुक खुली थी और आखिरी पंक्ति में लिखा था, संग्रामगढ़ अब भी जीवित है। उस दिन के बाद अर्जुन कभी नहीं लौटा। गांव के लोग फिर से उस रास्ते पर जाना छोड़ गए। कहते हैं कुछ रातों में जब हवा चलती है तो किले की दीवारों से किसी की आवाज़ आती है, उसे वहीं छोड़ दो, वह किसी और का है। और फिर सब शांत हो जाता है, जैसे इतिहास खुद सांस रोक लेता हो।